भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस देश के अंदर फिर से सरकार बनाना चाहती है। यानी जनता का रुझान यही है। मुझे पूरे देश के अंदर, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, असम हो, त्रिपुरा हो, या फिर पश्चिम में महाराष्ट्र है, गुजरात है, इधर राजस्थान है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और दक्षिण में केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना है, मध्य में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और प्रत्येक नागरिक के मुंह पर, इस देश की प्रत्येक जनता की जुबान पर एक ही नाम है, एक ही नाम है। और भाइयों बहनों, हर एक जागरूक मतदाता की एक ही उम्मीद है और एक ही उत्साह देखने को मिलता है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। यानी हर व्यक्ति की एक चाहत है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश में 2014 में हम 80 में से 73 सीट जीते थे, इस बार लोगों ने पूछा कि क्या आपका लक्ष्य है, तो मैंने कहा 74 प्लस। तो कहा 73 तो सीट जीते थे, 74वीं सीट कौन होगी? तो मैंने कहा आजमगढ़ होगी। और यही अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। क्या आप 74वीं सीट भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ देने जा रहे हैं? इधर पूछ रहा हूं, बीच में, इधर। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपके बीच आया हूं, आजमगढ़ को एक पहचान दिलाने के लिए। आप सब जानते हैं, आज देश और दुनिया के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को इतना बदनाम करवा दिया, इतना बदनाम करवा दिया है। आपने देखा होगा जब यहां बटाला हाउस का कांड हुआ था दिल्ली में, कितनी बदनामी हुई थी आजमगढ़ की। और तब मैं स्वयं आजमगढ़ आया था, आजमगढ़ पे मुझ पे भी हमला हुआ था, लेकिन हमले की परवाह के बगैर आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का जो कार्यक्रम हम लोगों ने उस समय जगाया था, आज आजमगढ़ की उसी पहचान को दिलाने के लिए हम लोग आए हैं। कभी आजमगढ़ की पहचान यहाँ के साहित्यकारों से, यहाँ के कलाकारों से, यहाँ के हरहरपुर जैसे घरानों से होती थी, और आज आजमगढ़ को सपा बसपा ने आतंक और अपराध का गढ़ बना करके बदनाम करने की जो कुत्सित चेष्टा की है, इससे उभारने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट किस रूप में होता है। आज अगर आजमगढ़ का कोई नौजवान आजमगढ़ से कहीं बाहर जाता है, अगर वह आजमगढ़ नाम लेता है, होटल में कमरे नहीं मिलते, कोई किराए पे मकान नहीं देता, न जाने कहां पर क्या घटित हो जाए, क्योंकि जैसा नेतृत्व आजमगढ़ से चुन करके जाता था, वह उसी प्रकार की छाप आजमगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति पर पहुंचती थी, और उसकी आंख से आजमगढ़ का प्रत्येक नागरिक उस तपिश में झुलसता हुआ दिखाई देता था। नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसीलिए मैंने भोजपुरी का एक सुप्रसिद्ध स्टार आपके सामने दिया है, जो आपकी कला, आपकी परंपरा, आपकी संस्कृति और आपकी विरासत को लेकर के, जिसने गरीबी झेली है, गरीबी देखी है, और गरीबी में संघर्ष करते हुए अपनी एक मुकाम बनाई है, और अपनी पहचान बना करके आज आजमगढ़ को भी एक नई पहचान दे सकते हैं, और इस पहचान को देकर के यहाँ के युवाओं के जीवन को उज्जवल राह दिखा सकते हैं
इसीलिए दिलेश लाल यादव निरुआ को मैं आजमगढ़ में लेकर के आया हूं। भाइयों बहनों, इसीलिए लेकर के आया हूं। हमने कहा कि नहीं, जो लोग निरुआ के बारे में कहते हैं कि नचनिया है, नहीं, उनको बताया जाना चाहिए कि एक कला और संस्कृति का प्रतीक है और इस कला और संस्कृति के प्रतीक के साथ आजमगढ़ को जोड़ना है। आजमगढ़ को आतंक और अपराध के साथ नहीं जुड़ने देना है। यही अंतर है। सपा बसपा के लोग अपराध के साथ अपनी प्रवृत्ति जोड़ते हैं, अपने डीएनए को जोड़ते हैं, अपना पहचान जोड़ने का प्रयास करते हैं और इसलिए बटाला हाउस की घटना का समर्थन करते हैं। हम लोगों के लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, यहां का विकास महत्वपूर्ण है, यहां के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली आए, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आजमगढ़ में मेरा बार बार आना होता रहा है। भाइयों बहनों, जब हम लोग पूर्वांचल की बात करते हैं, एक तरफ गोरखपुर है, एक तरफ वाराणसी है, दोनों ने काफी विकास किया, विकास की प्रक्रिया के साथ काफी आगे बढ़े, लेकिन बीच का आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये सारे के सारे क्षेत्र विकास से बहुत पीछे छूट गए थे। आजमगढ़ से निकला हुआ व्यक्ति, गाजीपुर से निकला हुआ व्यक्ति, मऊ से, घोसी से निकला हुआ व्यक्ति, लालगंज से निकला हुआ व्यक्ति, अभयनगर से निकला हुआ व्यक्ति जब बाहर जाता है खूब प्रगति करता है, खूब मेहनत करता है, खूब